हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। जो भी लाइव है एक बार जल्दी फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आज जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रैंकिंग का हमारे पास प्रैक्टिस रहने वाली है। रैंकिंग के टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे जी। पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बारे में बताया था, रैंकिंग वाला। पहले 2 वीडियो रैंकिंग हमारे बन चुकी है, आप जाके वहाँ से बेसिक पूरा क्लियर कर सकते हैं। देखिए रैंकिंग में हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था रैंक पर जो टोटल हमारे पास बनता है वो क्या होता है, हमारे पास क्लास या फिर रो के अंदर जो बैठे होते हैं उनके टोटल से क्या होता है, हमारे पास एक ज़्यादा बनता है। और रैंक पर टोटल का मतलब है अप प्लस डाउन या फिर लेफ्ट प्लस में राइट। यानी मान लो कोई भी हमारे पास राम नाम का पर्सन दे रखा है, राम नाम का, वो हमारे पास अगर लेफ्ट से 7 पे है और राइट से अगर 9 पे है तो देखिए कितना बन गया हमारे पास 16 सम बना। अगर एक कम कर देता हूं तो 15, यानी उस रो के अंदर जो बैठे थे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो बताया था कि यहाँ देखिए लेफ्ट राइट का जो जोड़ बना वो क्या हुआ, क्लास या टोटल से एक ज्यादा बनेगा। तो एक ज्यादा था, एक कम कर दीजिए, वहां पर आ जाएगा। संगीता गुड इवनिंग जी। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास प्रैक्टिस वाली बात थी वो जी। ठीक है, अब प्रैक्टिस में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, कहते हैं लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट क्या है, दाएं से 12वां है। यदि वे आपस में अपनी स्थिति बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के वो हमसे पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया, हमारे पास किसी पंक्ति में श्रीनाथ नाम का लड़का है, उसका स्थान क्या दे दिया, बाएं से कितना दे दिया, हमारे पास 7 दे दिया जी। बाएं से क्या दे दिया, 7। और एक वेंकट नाम का लड़का है, वो वेंकट है, वो हमारे पास क्या दिया, दाएं से कितना है, हमारे पास 12 है जी। कहते दोनों अपनी स्थिति बदल लेते हैं, मतलब वेंकट यहां आ जाता है और श्रीनाथ वहां चला जाता है। ऐसा होने के बाद हमारा क्या होता है, जो बोला गया क्या, कौन है, श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। ये देखिए श्रीनाथ कितना हो गया हमारे पास 22 से। एक पर्सन यहां पर अलका गुड इवनिंग जी। सबसे पहला पर्सन जो पूछा जा सकता है वो वेंकट का पूछ सकता है, दाएं ओर से कितने नंबर पर हमारे पास अब नई पोजीशन पे हमारे पास कितना बनने वाला है। ठीक है, देखिए श्रीनाथ 7 से 22 हो गया, यानी 15 इंक्रीज हुआ है, तो इधर भी वेंकट भी 15 इंक्रीज होगा। 12 में 15 जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, हमारे पास 27 बनने वाला है। तो वेंकट दाएं से कितना बना, 27। अब पोजीशन चेंज करने के बाद दूसरी बात, इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना बना जी, 34। एक माइनस कर दो, यानी कितना बनेगा हमारे पास 33। उस पर्सन वहां पर उस लाइन के अंदर, उस हमारे क्लास के अंदर बैठे हैं। यहां पूछा गया पंक्ति में कुल कितने हैं, तो कितने जी हमारे पास 33, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसका सी राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, सी राइट बनेगा। चलिए अगला पर्सन बढ़ते हैं। अगला पर्सन हमारे पास क्या पूछा गया, नेक्स्ट जो हमारे पास पर्सन है वो दिया गया है, क्या बोलते, सुदेश है, वो ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हमारे पास दिए गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या हमारे पास सुदेश नाम का लड़का दे रखा है, जिनका ऊपर से रैंक हमारे पास कितना दिया जी, 7, और नीचे से रैंक कितना दिया हमारे पास 28। दोनों का जोड़ कीजिए, कितना बना हमारे पास 35। वो रैंक पर जितना टोटल बनता है उससे कम करना होता है, यानी कितना बनेगा हमारे पास 34। यहां पर पर्सन बैठने वाले हैं। आंसर इसका राइट क्या बनने वाला है जी, ए हमारे पास राइट आंसर बनेगा। जल्दी से जो भी लाइव है एक बार जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, ताकि पता लगे हाँ आप लोग सारे आगे नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्सन क्या दिया है, ये रहा जी। कहते एक सिरे से गिने जाने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है। सिरा होता है कोई ना कोई एंड, मान लो ये वाला एंड हो सकता है, ये वाला एंड हो सकता है, किसी मर्जी एंड से उन्होंने गिनना शुरू किया। कहते गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है, चाहे इधर से गिनो, वो मान लो आपका मतलब ए, मान लो ए है, ए का जो स्थान क्या बोला, किसी इधर से 9वां बोल दिया, और दूसरे सिरे से गिनने पर उधर से कितना होगा हमारे पास 11 हो गया। तो टोटल कितना बना हमारे पास 20 बना जी। एक माइनस कर दीजिए, यानी इस पंक्ति में कितने बैठे हमारे पास 19, और वही पूछे पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमारे पास 19। तो ये जो रैंक वाली कहानी है वही है हमारे पास, क्या बताया, रैंक पर जो टोटल बनेगा वो हमारे पास क्लास या फिर रो के टोटल से क्या होता है, एक ज्यादा होता है जी। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रिया बोले यस सर। ठीक है, रैंक पर टोटल का मतलब लेफ्ट राइट का हो सकता है, अप एंड डाउन का हो सकता है, कैसे मर्जी हो, वो जो टोटल बनेगा
वो जितने भी बैठे हैं उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ज्यादा ही बनने वाला है जी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछा गया, अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास प्रश्न नंबर है जी ये रहा। क्या बोलते, अरुण है वो 17 दे रखा, 17 से दे रखा है हमारे पास, कहां से, अंत कक्षा में अरुण 17वां है, कोई मर्जी लगा लो। देखो हमारे पास 31 छात्र है, अरुण नाम का वहां लड़का है और उसका बोला, क्या बोला, स्थान क्या बोला, 17वां। 17 हमारे पास दे रखा है 17, हमसे पूछा है नीचे से हमारे पास रैंक उसका कितना बनेगा, अंत से उसका रैंक कितना बनेगा। तो देखिए 31 थे, जोड़ यहाँ पे 32 बनना चाहिए, 17 हमारे पास है, कितने की जरूरत और हमारे पास बनने वाली है जी, 15 की जरूरत और बनेगी जब जाके 32, क्योंकि इस बार हमारे पास ये दे रखे थे, क्या बताया था, रैंक पर टोटल वो क्लास के टोटल से एक ज्यादा। इस बार हमारे पास इधर वाले दे रखे थे क्लास के 31, तो एक हमारे पास यानी रैंक पर टोटल कितना बना चाहिए, 32। रैंक का सिर्फ एक साइड से दे रखा था, ऊपर से 17, तो नीचे से रैंक उन्होंने पूछा था, तो टोटल 32 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 15 की और जरूरत पड़ेगी जी। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, 15। ऑप्शन क्या बना हमारे पास, 20 का राइट बनेगा जी। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है ये रहा। चलिए ये तो मैं थोड़ा सा करवा ही देता हूं क्योंकि दूसरे टाइप से आ गया हमारे पास। क्या बोलते हैं, कहते कक्षा में 5 पंक्ति 5 बच्चे हमारे पास दे रखे हैं और एक दूसरे के अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं जी। कहते कि ए है वो सी के पीछे बैठा है, अगर सी के पीछे बैठा ऐसे ले लो, पीछे वाले को ऐसे ले लेना, आगे वाले को ऐसे ले लेना, तो इतने में समझ में आ जाएगी। परंतु कहते बी के सामने बैठा है, बी के सामने मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ए है वो सी से तो पीछे बैठा है, बी के सामने का मतलब बी से ऐसे आगे की तरफ हमारे पास बैठा है जी। फिर क्या बोलते, सी है वो ई के पीछे, सी ई के पीछे आ गया जी, परंतु डी है वो ई के सामने है, तो डी ई के सामने हमारे पास ऐसे बन गया। तो कहते वे लोग पहले से आखिरी पंक्ति में किस प्रकार हमारे पास बैठे होंगे, तो हमारे पास बन गया डी ई सी ए बी, ये फॉर्म हमारे पास बनने वाली। ऑप्शन देखिए जी, कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनता है, बिल्कुल राइट, हमारे पास ऑप्शन बनता है पहला ही पहला, डी ई सी ए बी हमारे पास इनका बनेगा। कौन कैसे कैसे हमारे पास बैठा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न नंबर है जी ये रहा हमारे पास। क्या बोलते, 5 लोग कहते तुम्हारी और मुंह करके खड़े हैं, एक्स है वो वाई के बाएं ओर है, डब्ल्यू जेड के दाएं ओर है और वी एक्स के दाएं ओर है, डब्ल्यू वाई के बाएं ओर बैठा है। तो यदि जेड एक सिरे पर बैठा हो तो मध्य में कौन बैठा है, जल्दी से फटाफट से आप इसका जवाब दीजिए जी, 2 मिनट में जल्दी फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज कमेंट आ नहीं रहे या कोई प्रॉब्लम है जी कमेंट में, डेली तो रुकते ही नहीं कमेंट, चलते रहो। हाँ जी चलिए मैं बता देता हूं, देखो 5 लोग हमारे पास पंक्ति में कहते तुम्हारी और मुंह करके बैठे हैं, y है वो x के बायां ओर है, x के बायां ओर हमने यहां पर देखिए, हमेशा जब भी किसी ऐसे बात आती है ना, जब कोई डायरेक्शन ना दे रखी हो, कहाँ मुंह है कैसे मुंह है, अपने हिसाब से बिठाने शुरू कर दिया करो। जैसे ये ऐसे बैठा है तो इसका बायां इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, x का बायां y। फिर बोलते w है वो z के दायां है, अगर z के दायां बनाऊंगा तो ऐसे मैं w को बना दूंगा जी। फिर क्या बोलते v है वो x के दायां है, v अगर x के दायां बनेगा तो दायां ये बनने वाला है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास w y के बायां ओर बैठा है, w है ना वो y के बायां ओर बैठेगा तो ऐसे, फिर z हमारे पास यहां पर बैठ जाएगा जी। ठीक है, तो क्या बोलते यदि z किसी एक सिरे पर बैठा है मतलब बिल्कुल इधर एंड पर हमारे पास बैठ गया, तो कहते हैं इन 5 में से मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में बिल्कुल ठीक, मध्य में कौन है हमारे पास, y, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट बन गया जी। क्या है हमारे पास, सी यहां पर राइट आता है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो सेम वैसे ही हमारे पास दे रखे हैं, सेम लाइन में बैठने वाले जी। क्या बोलते 6 लोग दे रखे हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 हमारे पास बैठे हैं। कहते यदि ई किसी सिरे पर नहीं है तो डी एफ के बायां दूसरा है, तो एफ का बायां दूसरा देखो, अब ये नहीं पता इसका फेस नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है,
क्योंकि जब बात दो पंक्तियों की आती है ना, तो दो पंक्तियों में ऐसे बैठेंगे हमेशा। जब भी दो पंक्तियों की आई तो ऐसे एक दूसरे के सामने अक्षर में बैठेंगे जी। और 6 है तो 3-3 ऐसे बैठने वाले। तो सबसे पहला हमारे पास क्या बोलते, ई किसी सिरे पर नहीं है, इस लाइन को मैं नहीं लिख सकता। डी है वो एफ का बायां दूसरा है, तो एफ का बायां दूसरा मैंने डी को बना दिया, मतलब एक का उनके बीच गैप आ जाएगा जी। फिर क्या बोलते, सी है वो बी के पड़ोसी के विपरीत है। ये बी का पड़ोसी मतलब ये विपरीत का मतलब उसके सामने बैठा है जी, ऐसे। बी है वो क्या बोलते हैं, एफ का पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी हम लोगों ने बना दिया जी। अब इससे एक चीज बात पता लगी, बी का पड़ोसी हमारे पास इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो अब सी किधर बैठेगा, इस साइड बैठे, इस साइड बैठेगा, अभी तक कुछ नहीं पता लगा, ठीक है। या कोई बात ना, उस बात को रोक लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं, कहते हैं वी के विपरीत हमारे पास कौन बनने वाला है। सबसे पहली लाइन एक थी, क्या बोले, ई किसी सिरे पर नहीं बैठा, तो ई ऊपर वाली लाइन में हमारे पास बैठेगा जी, ठीक है। और एक दूसरी बात क्या थी, सी है वो बी के पड़ोसी के विपरीत बैठा है, तो पड़ोसी के विपरीत हमारे पास सी यहां पर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। और कौन बचा हमारे पास, सी और ए के लिए पूरी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं बन पाई। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, प्रश्न सिर्फ ये पूछा गया है कि बी के विपरीत कौन बैठा है, बी के विपरीत कौन बैठा है हमारे पास, ई बैठा है। अगर यहां प्रश्न ये पूछ लिया जाता कि हमारे किनारे पर कौन बैठा है, सिरों पर कौन बैठा है, तो देखो एफ और डी हमारे पास आ गया और सी और ए हमारे पास बनेगा। ये पूछ लेता किसी एक पंक्ति में दाएं मतलब दाएं सिरे पर या बाएं सिरे पर, ए और सी के लिए हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, कौन सी साइड बैठेगा, इधर बैठेगा, तो दोनों का भी कंफर्म नहीं हुआ जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या होगा, अगला जो प्रश्न हमारा बनता है रैंकिंग से, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है जी। क्या ये कहते कि 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, टी है वो जेड के दायां ओर है, ये जेड और जेड के दायां और हमारे पास क्या बन गया, दायां टी हमने बना दिया जी। एम है वो जेड के बायां है, तो एम को जेड के बायां हम लोगों ने बना दिया जी। फिर क्या बोलते, किंतु एम एल के ठीक दायां है, तो एल के ठीक दायां भी हमने एम को बना दिया जी। फिर बोलते टी है वो क्यू के बायां ओर है, टी क्यू के बायां ओर भी हमने बना दिया। तो क्या बोलते, बाएं से पहला कौन है, बाएं से मतलब इधर से सबसे पहला कौन आएगा जी, कौन है हमारे पास, एल है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा जी इसका, डी यहां पर राइट आंसर बने वाला। क्या बनेगा जी, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट निकलेगा, एल यहां पर हमारे पास है जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए हमारे पास ये दे रखा है, थोड़े से बड़े कर दिए मैंने आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा जैसे छोटे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया जी। सबसे पहले में क्या बोलते, 5 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं जी, क्या बोलते, कबूतर तोते के दाएं ओर है, तो लगा लो जी ये तोता, और तोते के दाएं ओर हमारे पास कौन आ गया, क्या है, कबूतर। फिर क्या बोलते, गोरिया है वो तोते के ऊपर है। अब यही बात आ गई, गोरिया है वो क्या बोलते, तोते के ऊपर है जी, तो गोरिया को तोते के ऊपर एक बार बना दिया जी ऐसे। फिर क्या बोलते, कौवा बोलते हैं कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला हमारे पास देखो, इसको ऊपर ऐसे हम लोगों ने लेना, ऐसे लेना है सीक्वेंस से, हम लोगों ने ऐसे नहीं, या तो ऐसे लेते आप आगे पीछे ऐसे लेते, लेकिन यहां पर ऐसे लेना है इधर, ठीक है। क्या बोलते, कौवा है वो कबूतर से अगला है, कबूतर से अगला इधर कौवे को बना देंगे जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, सारस कौवा से नीचे है, तो सारस को इधर ले लेंगे जी, इससे भी नीचे हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ये बन गया। तो कहते मध्य में, बिल्कुल मध्य में कौन सा पक्षी है, तो मध्य में देखो इनसे कौन सा बचा हमारे पास, कबूतर बना है, कौन हमारे पास, पिजन, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। कौन सा बनेगा, बी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमसे बोलते, कहते सुरेश है वो रैंक, इसका हिंदी मीडियम में देखिए सही, ये दिया जी, ठीक है। ये हमारे पास रमेश 33 छात्रों में 13वां है, और सुरेश नीचे से क्या हमारे पास 5वां है। कहते रमेश और सुरेश के मध्य कितने छात्र हमसे हैं, तो देखिए क्या बोला गया, कक्षा 33 कक्षा छात्र है, उसमें रमेश है वो क्या दिया स्थान, उसका 13वां स्थान दे दिया जी। क्या दे दिया हमारे पास, 13वां स्थान दे दिया। और सुरेश है
वो नीचे से हमारे पास कितने स्थान पर है, मतलब इधर से हमारे पास कितने स्थान पर है, 5 पर जी। टोटल कितने हमारे पास 33 बैठे हैं, हो कितने गए हमारे 18, तो बाकी कितने बच गए जी, 33 बिठाने थे, 18 हमारे पास हो गए, बाकी कितने बच गए हमारे पास 15 हो गए। तो इनके मध्य में हमारे पास कितने बैठने वाले हैं जी, 15 हमारे पास बैठने वाले हैं। तो मध्य का जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपने क्या करना, जिन दो प्रश्न के मध्य में पूछता है उन दोनों का रैंक जोड़ दीजिए। 13 और 5 कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया। बिठाने कितने थे, 33 बिठाने थे। तो हमारे पास जब 18 हो गए तो कितनों की और जरूरत पड़ेगी, 15 की और जरूरत पड़ेगी। तो उन 15 को उनका मध्य में बिठा देंगे, तो यानी क्या बचेगा हमारे पास 15, यहां पर इसका राइट आंसर बन जाएगा जी। चलिए अगला। अब ऐसा ही प्रश्न एक और पूछा जाता है मध्य में। मध्य में मान लो हमारे पास यहां पर ये सेम ही प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां ये दे देता, ये है 23 पर हो गया और ये हमारे पास 25 पे हो गया, तो सुरेश और रमेश के मध्य में हमारे पास कितने हैं जी, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कैसे निकालोगे। 2 मिनट जल्दी फटाफट से जवाब दीजिए। कमेंट वहीं के वहीं रुके पड़े हैं जी। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको क्या बोला गया। अब देखो हमारे पास क्या बोला गया, जो रमेश है, रमेश का स्थान क्या दे दिया हमारे पास 23 दे दिया जी। और जो हमारे पास सुरेश है, और सुरेश का स्थान कितना दे दिया हमारे पास 25 दे दिया। देखिए जोड़ वैसा वैसा ही करना अपने को, कितना बना 23 और 25, जोड़ कितना बना हमारे पास 48 बना। एक बार चेक करना थोड़ा सा, 48 में से हम 33 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं जी 15। देखिए बिठाने हमारे पास कितने थे जी, कितने बिठाने थे हम लोगों को 33, बैठ कितने गए हमारे पास 48, कितने एक्स्ट्रा बैठ गए 15। जब ये एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बैठने बाद आपको क्या करना है, 2 माइनस इसमें से कर देना है, तो उनके मध्य में कितने बनेंगे हमारे पास 13 बनेंगे। तो वो तो सिंपल केस था, ये होता है क्रॉस का केस। क्रॉस का केस कैसे, जैसे मान लो मैं यहां ले लेता हूं रमेश, और रमेश का स्थान क्या दिया यहां से 23 दे दिया, और ये सुरेश का स्थान क्या दिया था हमारे पास 25 दिया था। अब यहीं पे अगर हमारे पास 33 के 33 छात्र हो और सिर्फ एक बार रमेश की बात करें कि रमेश का स्थान बाएं से 23 बन गया, तो दाएं से हमारे पास कितना बनने वाला है जी, आ नहीं रहे कमेंट में कोई दिक्कत है, ठीक है। हमारे पास यहाँ 33, तो यहाँ जोड़ कितना बनेगा 34 हमारे पास बनने वाला है जी, 34, ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो ये 23 आया, तो 33 अगर हमारे पास बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ 34 जोड़ बनेगा, यानी कितने की जरूरत और पड़ेगी मेरे पास 11 की जरूरत हमारे पास और बढ़ने वाली है, क्या पड़ेगी 11 की जरूरत। तो अब सोचो दाएं से जब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, 11 पहले आएगा, 23 ये अपने 25 पहले आएगा, क्या आएगा 11 पहले आएगा, तो यानी रमेश यहाँ नहीं रमेश वहां बैठना था। तो जब भी एक्स्ट्रा जोड़ बनेगा वो टोटल हमारे पास केस होता है, वो किसका क्रॉस का केस होता है जी। तो यही चीज हमने यहाँ बोली थी, इसको 23 बोला था, इसको क्या बोला था 25 बोला था, क्योंकि हमारे पास जब रमेश आया, रमेश का जोड़ बाएं से कितना बना 23 था, और जो सुरेश था वो दाएं से कितना दे रखा था हमारे पास 25 दिया, दोनों को जोड़ करूं 48 बना। एक्स्ट्रा कितने बैठ गए 33 माइनस कर देंगे, कितने एक्स्ट्रा बैठ गए 15 एक्स्ट्रा बैठ गए। तो एक्स्ट्रा जितने बैठ जाए तो उसमें से क्या करना है, हमेशा 2 माइनस करना है, तब उनके मध्य में हमारे पास निकल के आ जाएंगे। कितने बने इनके मध्य में 13 व्यक्ति, हमारे पास 13% वहां पर बैठे होंगे जी, ठीक है, 13 लड़के वहां पर बैठे होंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न है जी ये रहा, क्या बोलते, सीता ने स्वप्न से बड़ी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रैंक छोटे और बड़े से कहानी हो गई जी। मिड का कंसेप्ट बता दो, मिड का कंसेप्ट बता दो, अभी डाउट है, चलिए दोबारा बताओ मिड वाला। मैं क्या ना कमेंट रुके हुए अब आने लगे थोड़े थोड़े। हाँ मिड वाला कंसेप्ट, मिड वाला देखो जी दोबारा से बता देते हैं। देखो मिड वाले में क्या था हमारे पास, ये ए है, एक कक्षा मान लो हमारे पास 20 छात्र बैठे हैं, 20 छात्र बैठे हैं। ए है वो आगे से हमारे पास कितना दे दिया, मान लो हमारे पास आगे से 11 रैंक दे दिया, और बी का है वो हमारे पास पीछे रैंक हमारे पास कितना दे दिया 9 दे दिया जी, ठीक है। देखिए 11 और 9 कितना बना हमारे पास 20 बन गया, पूरा पूरा ही बन गया, यानी अब इनके मध्य में हमारे पास कोई भी नहीं आने वाला, पूरा पूरा ही बन गया। यहीं पे अगर मान लो मैं ये चीज ऐसे दे देता, इसको चलो मैंने 19 ही दे देता, तो देखो 19 दिया, ये 11 है और वो कितना हमारे पास 19 है,
दोनों का जोड़ कितना बन गया हमारे पास 30 बन गया। बिठाने 20 ही थे, 30 बैठ गए, एक्स्ट्रा बैठ गए। कितने एक्स्ट्रा बैठे हमारे पास? 10 एक्स्ट्रा बैठ गए। एक्स्ट्रा बैठने के बाद क्या करना था? 2 माइनस करना पड़ता है, यानी कि उन मध्य में कितने आएंगे हमारे पास? 8 व्यक्ति हमारे पास, 8 पर्सन हमारे पास आएंगे जी। ठीक है, एक्स्ट्रा वाले केस में करना है। सिंपल अगर केस आ जाता ना, यही से मान लो 20 ही बैठे होते, ए का जो रैंक है वो इधर से दे देते 7 और बी का रैंक है उधर से दे देते 9, तो देखो 7 और 9 कितना बना? 16। बिठाने कितने? 20। अभी भी 4 और बचे हुए हैं, तो 4 को उनको मध्य में बिठाए थे, तो वो तो सीधा सीधा ही बैठ जाता है। ये सिर्फ क्रॉस का केस होता है, 2 माइनस करते हैं, क्योंकि क्रॉस के केस में क्या होता है, जब मैं बी को काउंट करता हूं तो ए को काउंट करता हूं निकल आता हूं, जब ए को काउंट करता हूं तो बी को काउंट करता हूं निकल आता हूं। ये दोनों 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसीलिए 2 माइनस करते हैं जी, तब हमारे पास इसका 8 आंसर बनेगा जी। हाँ जी प्रिया, आया समझ में? अब यस या नो का जवाब दे दो फटाफट से जी। ठीक है जी, अगला हमारे पास क्या बोलते हैं? सीता है वो सपना से क्या बोल रहे हैं? बड़ी है। ये हमारे पास सीता आ गई, और सीता अगर सपना से बड़ी है तो बड़े वाले व्यक्ति को हम ऊपर ले लेते हैं। ये हमारे पास सपना से हमने क्या ले लिया? ऊपर की तरफ ले लिया। फिर क्या बोलते? लवन्या सपना से क्या? सपना से बड़ी। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई? लवन्या आ गई, और वो सपना से बड़ी है, तो सपना से बड़ी है तो ऊपर रहेगी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता वो यहां सीता से छोटी है या सीता से बड़ी है जी। ठीक है, दूसरे में क्या बोलते? किंतु सीता से छोटी है, तो मतलब लवन्या यहां पर बीच में आ जाएगी, इनके बीच में जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं हमारे पास? स्वर्णा क्या बोल रहे हैं? हाँ ओके जी, ठीक है। अगला बोले स्वर्णा क्या बोलती? हरि और सपना दोनों से छोटी है जी। ठीक है, स्वर्णा का बात थी, स्वर्णा किस किस से छोटी है? हरि से भी है और स्वप्ना से भी छोटी है। अब बात आ गई हरि की। हरि भाई कहाँ आएगा? तो बोले स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो हरि यहां पर हमारे पास आ जाएगी। तो सारा सीक्वेंस बन गया। सबसे पहला हमारे पास जो सीक्वेंस बना, सीता, लवन्या, स्वप्ना, हरि और स्वर्णा। तो अब उन्होंने पूछा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति हमने नीचे की तरफ लिया था। नीचे तरफ हमारे पास कौन है जी? स्वर्णा है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी यहां पर राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी? इसका सी ऑप्शन राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है सुषमा, समझ में आ गया तो बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर्सन की बात करते हैं। अब आप लोग कमेंट आने शुरू हो गए हैं, तो 1% तो आपके लिए बनता ही है जी। ठीक है, चलिए ये बता दो भाई। ठीक है, क्वेश्चन कुछ मिस था क्या? नीचे था, और ये राजी क्या बोले हमारे पास? कक्षा में राजन ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से क्या है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ लो भी एक बार, अच्छा बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, यहां बोला गया हमारे पास, क्या बोला गया? राजन है, ये राजन ने क्या बोला? 11वां स्थान हमारे पास प्राप्त किया। अब 11वां स्थान प्राप्त मतलब हमारे पास कहीं से ले लो, ऊपर से 11वां स्थान लिया, और कहते वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से हमारे पास कितना है जी? 31वां हमारे पास है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। हमारे पास अगली लाइन उन्होंने क्या बोली? ठीक है, अगली लाइन हमारे पास उधर है जी, ये रहा जी। ठीक है, फिर बोलते हैं हमारे पास अगली लाइन क्या बोलते हैं? यहां बोलते हैं वे स्थान पर है। ठीक है, 31वें स्थान पर है। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते। 3 छात्रों ने क्या करी? परीक्षा ही नहीं दी जी। ठीक है, तो कहते यदि एक अनुत्तीर्ण हो गया हो, एक क्या हो गया जी? फेल हो गया, तो बोले कक्षा में कितने छात्र हमारे पास थे जी? देखिए दोनों का जोड़ कितना बना हमारे पास? 42। ये तो हमारे पास वो था, क्योंकि ये किसकी थी हमारे पास? उत्तीर्ण वालों की लाइन थी, जो पास हो गए उनकी थी। पास होने वाले हमारे पास 42 जोड़ बना, एक माइनस कर दो, यानी कितना? 41 बच्चे क्या हो गए थे जी? बिल्कुल पास हो गए थे। एक फेल हो गया, 3 ने परीक्षा नहीं दी, यानी टोटल हमारे पास कक्षा में छात्र कितने थे? 45। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा जिसका? सी यहां पर राइट आंसर बनने वाला है जी। सी क्या बनेगा? यहाँ राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए अगला पर्सन। अगला जो पर्सन हमारे पास दिया गया वो पर्सन हमारे पास ये रहा जी, ये रहा। क्या बोले? 5 पक्षी, कौवा, कबूतर। ठीक है, यहां बड़े और बोला गया। जल्दी फटाफट से इसका आंसर निकाल दो भाई, छोटे और बड़े के लिए है, जल्दी से। ठीक है प्रिया, इसका आंसर निकालिए जी फटाफट से। संगीता, सुषमा, जल्दी आंसर निकालो भाई।
ठीक है, जब तक मैं भी शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, हमारे पास 5 पक्षी हमारे पास दे रखे हैं। कौन? कौवा, कबूतर और छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, वाह भाई, और चील। चलिए ठीक है, कोई बात ना, ये हमारे पास देखो 5 पक्षी, देखो कैलिप कौवा दे दिया, फिर कबूतर दे दिया, फिर छोटा कबूतर, फिर बड़ा कौवा दे दिया जी, और एक चील दे दी। क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक शाखा पर जाते हैं। बड़ा कौवा एक कौवे के बाद जाता है, ठीक है, बड़ा कौवा हमारे पास आया और वो किसके कौवे के बाद जाएगा? एक कौवा, यानी छोटे कौवे के बाद में जाएगा जी, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे पहले मतलब कौवा जा आया। चलिए लिख लेते हैं हमारे पास लाइन। फिर क्या बोलते? परंतु चील से पहले जाया, तो चील से पहले हम लोगों ने उसको ले लिया जी। फिर क्या बोलते? कबूतर है 45, 40, हाँ उसका 45 आंसर था सुषमा, ठीक है, उसका 45 ही था जी। कबूतर है वो कबूतर कौवे और बड़े कौवे के मध्य में है। कबूतर है वो किसके? कौवे और बड़े कौवे के बीच में, मतलब यहां पर इनके बीच में हमारे पास कबूतर आ गया जी। फिर क्या बोलते? छोटा कबूतर कौवे से पहले, तो कौवा तो ये था हमारे पास, कौवे से पहले मतलब छोटा कबूतर यहां चला गया था जी, छोटा कबूतर। अब क्या बोलते हैं हमारे पास? कहते अंत में कौन सा पक्षी गया? अंत में कौन गया हमारे पास? चील गया जी। ईगल हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा? सी इसका राइट आंसर बनेगा जी। क्या बनेगा? सी, ठीक है जी। चलिए अगला, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास ये दिया गया, कहते कि पेड़ों की एक पंक्ति के अंदर हमारे पास दे रखा है एक पेड़ दोनों छोर से 7वां है, तो पंक्ति पे कुल कितने पेड़ है? दोनों छोर से मतलब कोई पेड़ हमारे पास दिया हुआ है, इधर से काउंट करूं तो भी 7वां और इधर से काउंट करूं तो भी 7वां, तो कहते कितने पेड़ हमारे पास है? 7 और 7 कितना बन गया हमारे पास? 14। 1 माइनस कीजिए, यानी कितना बना हमारे पास? 13 हमारे पास जी, 13 बना। फटाफट से कितना बना? 13 राइट आंसर, ठीक है। ईगल संगीता बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्या बना हमारे पास? हाँ चील, प्रिया बिल्कुल राइट आंसर है, चील, ठीक संगीता, ईगल, ठीक है, ईगल चील, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही, दोनों राइट आंसर है जी, ठीक है, चील है जी सुषमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न दिया गया, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न नंबर है जी, ये रहा। अखिलेश शिबू से लंबा है, अमन अखिलेश से लंबा नहीं है, ठीक है। जल्दी फटाफट से बताइए कि इनका सीक्वेंस राइट क्या बनने वाला है। अखिलेश, शिबू, अमन, इन सब का सीक्वेंस बताइए, कौन सा बड़ा है, कौन सा हमारे पास उसमें छोटा बनता है जी। हाँ संगीता 13, प्रिया सहिता बिल्कुल 13, सुषमा 13 राइट आंसर है जी। इसका बताइए अगले वाले का क्या आंसर बनने वाला है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए जी जल्दी फटाफट से, क्या आंसर बनेगा। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अखिलेश क्या है? ये अखिलेश आया, ठीक है। अखिलेश क्या है? शिबू से लंबा है, लंबे व्यक्ति को हमने ऊपर ले लिया। अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है, अमन मतलब अखिलेश से छोटा है, तो अखिलेश से छोटा है तो अखिलेश से छोटे में दिक्कत आएगी, अमन यहां पर आएगा या इससे भी नीचे आएगा, बस इतनी चीज हमने ले लीजिए। फिर क्या बोलते हैं? किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है, मतलब अमन है ना, अमन किससे लंबा है? तेजेंद्र नाम का कोई लड़का है उससे लंबा है जी, तेजेंद्र से लंबा हमने ले लिया। फिर क्या बोलते? शिबू बोले अमन जितना लंबा नहीं है, मतलब अमन इनके बीच में ही आएगा, अमन शिबू से लंबा हमारे पास आ गया जी। फिर बोलते किंतु शिबू तेजेंद्र से लंबा है, तो तेजेंद्र से लंबा है तो तेजेंद्र हमारे पास यहां आ गया जी, तेजेंद्र से लंबा है, तो बोलते हैं हमारे पास सबसे लंबा कौन है? सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को हमने लंबा चुना था, वो कौन आ गया जी हमारे पास? अखिलेश आ गया, तो अखिलेश का हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा जी? ए, सुषमा बिल्कुल राइट आंसर है अखिलेश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो हमारे पास है जी, ये दिया, क्या दिया? सुरेश, कौशल, मधुर, अमित, रमेश 5 मित्र हैं, सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है, ठीक है।
सेम वही चीज हमारे पास हाइट के हिसाब से उन्होंने देनी शुरू कर दी, उसी हिसाब से हम लिखते जाएंगे जी। क्या बोलते हैं हमारे पास, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो कहते कि सुरेश है वो कौशल से छोटा है। ये कौशल आया, कौशल से छोटे व्यक्ति को हम लोग सुरेश को नीचे ले लेंगे जी, हमारे पास सुरेश आ गया जी। फिर क्या बोलते, किंतु रमेश से लंबा है। किंतु मतलब देखिए दो बातें होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास किंतु, परंतु, तथा, और। क्या बोला गया, किंतु, परंतु, तथा, और। जब ये बात होती है हमारे पास तो पहले पर्सन की बात चल रही होती है, फर्स्ट पर्सन की बात चल रही होती है। अब फर्स्ट पर्सन इन दोनों में कौन है, सुरेश, और कौशल में फर्स्ट कौन है हमारे पास, सुरेश है। मतलब सुरेश की बात चल रही है जी हमारे पास, ठीक है। सुरेश क्या है, कौशल से तो छोटा है परंतु रमेश से लंबा है, तो रमेश से ऊपर की तरफ हमने लंबे व्यक्ति को ले लिया। यहीं पे अगर हमारे पास आता जो या फिर जो की, अगर ये दो शब्द यूज कर देता है तो किसकी बात चल रही होती, सेकंड पर्सन की। इन दोनों में सेकंड कौन है, ये वाला दूसरा व्यक्ति है, तो इसकी बात चल रही होती। इन दोनों बातों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला बोला गया मधुर सबसे लंबा है। मधुर सबसे ऊपर आएगा जी, मधुर, मधुर क्या है, सबसे लंबा है, मतलब सबसे ऊपर आएगा। अमित कौशल से कुछ छोटा है। कौशल से छोटा मतलब कुछ छोटा, मतलब अमित यहां या फिर सुरेश से अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते, कुछ का मतलब ये नहीं होता जी। फिर क्या होता है हमारे पास, परंतु सुरेश से कुछ लंबा है। सुरेश से लंबा है तो आ गया ना हमारे पास, अमित इन दोनों के बीच में आ गया। यदि वे लंबाई के क्रम में खड़े होते हैं तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा नीचे कौन आया जी हमारे पास, नीचे वाला सबसे छोटा, और वो कौन है हमारे पास, रमेश है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी यहां पर राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा जी, हाँ सी ऑप्शन इसका राइट वाला बनेगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है जी, ये रहा जी, ठीक है, ये रहा। क्या बोलते, राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल के बराबर गति से दौड़ता है, परंतु टॉम से कम दौड़ता है। तो कहते हैं सबसे तेज कौन दौड़ता है जी। क्या बोला गया हमारे पास, राम है वो श्याम से कम तेज, ये श्याम से कम मतलब ऐसे श्याम से कम हम लिख लेंगे, तथा श्याम लाल के बराबर गति से, मतलब लाल और श्याम दोनों ही हमारे पास क्या है जी, बराबर वाले हमारे पास आने वाले हैं। फिर क्या बोलते, परंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, ठीक है। परंतु टॉम से कम मतलब टॉम इससे भी ऊपर हमारे पास बनने वाला है जी। तो कहते सबसे तेज हमारे पास कौन दौड़ेगा, तो सबसे तेज वाला हमारे पास बिल्कुल रमेश, बिल्कुल राइट आंसर था जी, ठीक है प्रिया, सुषमा, रमेश राइट आंसर था यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो सबसे तेज वाला ऊपर वाले में लिया तो सबसे ऊपर कौन बना हमारे पास, टॉम बना। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, सी ऑप्शन राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या देगा, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो सेम ऐसे ही दौड़ के लिए ही था हमारे पास। क्या बोलते कि अनिल है वो सुनील से कम तेज दौड़ता है, तो सुनील से नीचे हमारे पास कौन रह जाएगा, अनिल। कम दौड़ वाले को हम लोग नीचे की तरफ ले लेंगे। फिर क्या बोलते हैं हमारे लिए जी, फिर बोलते हैं कि सुनील सूरज के बराबर दौड़ता है, तो सेम वही सेम ही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पर नाम ही बदल दिए गए हैं जी। फिर क्या बोलते हैं, परंतु सूरज से तेज नहीं दौड़ता। कौन जी, सूरज से, सुनील सूरज के बराबर दौड़ता है परंतु सूरज से तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। तो कहते सूरज से तेज कौन दौड़ता है हमारे पास पूछा। यहाँ पर और ही कुछ लिखना चाहिए था, नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, चलो कोई बात ना, कोई और ही पर्सन हमारे पास आना। तो आज देखते हैं सूरज से तेज कौन दौड़ता है। तो कहते हैं एज फास्ट एज, यहाँ पर भी हिंदी में नहीं लिया, बस जितना फास्ट अनिल भागता है उतना ही नहीं जी, फास्टर देन सुनील। बिल्कुल जो सूरज से तेज वही दौड़ेगा जो सुनील से भी तेज दौड़ेगा। यानी आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। जो हमारे पास क्या होगा, सूरज से तेज दौड़ेगा वही सुनील से तेज दौड़ने वाला है जी। तो यहां पर हमारे पास आ गया फास्टर देन सुनील, सुनील से जो तेज दौड़ेगा वही सूरज से तेज दौड़ेगा, क्योंकि अनिल से तेज दौड़ने वाला हो सकता है सूरज से तेज दौड़े ना दौड़े, बीच में भी आ सकता है। तो यहां पर हमारे पास बनेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट ये अगला बोल दिया फास्टर देन अनिल, तो वही बात आ गया, यहां भी आ सकता है इसे तेज दौड़े ना दौड़े, कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ कंफर्म था क्योंकि इन दोनों की दौड़ क्या थी, बिल्कुल बराबर की थी। और लेस देन इससे नीचे वाला तो उससे तेज कैसे दौड़ सकता है, हो ही नहीं पाएगा। चलिए अगला हमारे पास, अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है क्या जी, ये रहा हमारे पास, ठीक है।
हिंदी में देख लेते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी, ये रहा। कहते 5 जिले दे रखे हमारे पास, कौन सा, अकबरपुर, फतेहपुर, ठीक है। तो छोटे के हिसाब से देश के हमारे पास इनके दे रखे शहर के नाम, ठीक है, जिलों के नाम क्या दे रखे हैं, अकबरपुर, ठीक है। अकबरपुर किससे है, फतेहपुर से छोटा है, मतलब फतेहपुर हमारे से ऊपर इससे चले जाएगा, फतेहपुर, फतेहपुर को यहां लिख दिया। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, फिर बोलते धनबाद पालामू से बड़ा है, ये धनबाद आ गया जी। और ये किससे बड़ा शहर है हमारे पास, पालूमा से। अभी तक इनका कंफर्म नहीं है, ये आएंगे कहां पर। फिर बोलते तथा बाराबंकी क्या है, फतेहपुर से बड़ा है। तो बाराबंकी हमारे पास यहां पर बाराबंकी आ गया, बाराबंकी हमारे पास आया। अब क्या बोलते हैं हमारे पास, परंतु जितना इतना बड़ा नहीं जितना कि पालूमा है, मतलब पालूमा उससे भी बड़ा है। और पालूमा से बड़ा हमारे पास एक और शहर था, वो कौन सा था हमारे पास, धनबाद था। तो पूछा क्या उन्होंने, सबसे बड़ा जिला हमारे पास कौन सा, सबसे बड़ा जिला शहर कौन सा है हमारे पास, धनबाद हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, धनबाद। सर आंसर लेट क्यों पहुंचते हैं, आंसर देखो जी, आपको मैं बात आता हूं, एक बार इसका आंसर लिख दे, धनबाद हमारे पास सी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए जो लाइव वीडियो हमारे पास चल रही है, वो लाइव वीडियो आपको थोड़ा ना गैप रखती है जी, लगभग उसमें 1.5-2 मिनट का गैप है हमारे पास, बिल्कुल सेम नहीं होती, 2-1 मिनट का, 1-1.5 मिनट का हमारे पास गैप होता है, इसलिए आपका आंसर लेट आते हैं जी। 30 सेकंड मानते हैं, कह रहे हैं जी 30 सेकंड मानते हैं कि 30 सेकंड का थोड़ा सा गैप है, ठीक है। लाइव तो पूरा कभी आज तक पूरा बन ही नहीं पाया जी, लाइव मैच देखते हो उसके अंदर भी फर्क होता है, ठीक है, उसमें भी आपका 1-1.5 मिनट का फर्क होता है जी, ठीक है, 1-2 बॉल का फर्क आ ही जाता है, ठीक है। ये है हमारे पास 4 व्यक्ति हमारे पास MNOP पत्ते खेल रहे हैं जी, कहते MN के दायां है, N का दायां हमारे पास M को बना दिया। P बोलते O का बायां है, ये P आया ना, वो क्या बोलते O से बायां है। तो फिर बोलते हैं कि इनमें से बोल रहे हैं साथी कौन है, ठीक है। तो एक बात थी हमारे पास, पत्ते खेल रहे हैं तो पत्ते खेलने वाले बंदे हम लोग ऐसे मानते होते हैं, ठीक है। कैसे मानेंगे, ऐसे। अब किसी मर्जी में आप ले सकते हो, हमारे पास N है वो M के दायां हो रहा है, तो N के दायां और हम लोग M कहीं मर्जी मान लो, M यहां पर आएगा। और वो बोलते P है ना, वो बोलते O के बायां है, तो P अगर O के बायां आया तो O का बायां हमारे पास P यहां पर, क्योंकि अगर वहां बनाते O तो बायां बन ही नहीं पाएगा जी, ठीक है। तो आमने सामने के जो व्यक्ति होते हैं वो साथी होते हैं, तो PN या फिर OM, देखो हमारे पास PN या OM, देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, आमने सामने वाले साथी होते हैं, तो कौन सा बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन बन जाएगा जी। डी हमारे पास N एंड P एक दूसरे के साथी हैं जी, तो N और P हमारे पास बनेगा। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखे हमारे पास 6 मित्र दे रखे हैं, पूर्व की ओर मुंह करके हमारे पास खड़े हैं। पूर्व इधर होती है दिशा, इधर की ओर मुंह करके खड़े हैं। क्या बोलते हैं, सी है वो A और E के मध्य। एक बात आपको बता दूं कि यहां पर जब भी ऐसी बात आ जाए, सबका एक दिशा में मुंह होता है, तो कोई जरूर नहीं पूर्व में इधर ही मुंह करके बिठाओ, अपने हिसाब से ऐसे भी आप बिठा सकते हो जी, ठीक है, ऐसे बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़, ठीक है। क्या बोला हमारे पास, 6 मित्र दे रखे ABCD, C है वो A और E के मध्य में। अगर C और A के मध्य में अगर ले लेते हैं तो इसकी 2 बातें होती है, C E और A के मध्य में ऐसे हमारे पास बन सकता है जी, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर क्या बोलते, B है वो E के दायां है, ये E का दायां हम लोगों ने किसको बना दिया, B को, परंतु D के बायां है, यानी इस B की बात सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, ये चीज हमारे पास बने। क्या बोलते, F दाएं छोर से अंत पर नहीं बैठा, अंत पर नहीं बैठा हमारे पास, देखिए ये वाली बात हमारे पास थी जी, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले ये बोली थी कि C A और E के बीच में बैठे हैं। अब ये था हमारे पास EBD हमने बनाना था, EBD, तो EBD इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, इसके अंदर EBD हमारे पास बन पाएगा। फिर क्या बोलते, F दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा, दाएं छोर से अंत पर मतलब इधर नहीं बैठता F, तो F बाएं छोर पर आगे अंत पे बैठ जाएगा, दाएं छोर पे नहीं बैठेगा तो और कहीं बैठ ही नहीं सकता। तो बोलते हैं हमारे पास बाएं छोर पर हमारे पास कौन बैठा है, तो कौन बैठा है हमारे पास, F, इसका आंसर बन जाएगा B, क्योंकि बीच में हम लोग उनको ले नहीं सकते, उन्होंने पहले ही सीक्वेंस दी हुई थी,
या तो एफ को यहां बिठाते या एफ को यहां बिठाते, दायां छोर के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बैठेगा जी, बाएं छोर पर एफ आगे बैठ जाएगा। और यही पूछा कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है हमारे पास, एफ इसका आंसर बन जाएगा जी। राइट आंसर क्या बनेगा, एफ हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।